जय गुरुदेव। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सहस्त्र गाय देता हूँ। अब आगे मुझे मोक्ष का उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, वही यह आत्मा सुषुप्ति में स्वप्न से रमण करके, विचरण करके और पाप या पुण्य को देखकर आया था, उसी प्रकार उसी स्वप्न में लौट जाता है और वहाँ जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि यह आत्मा असंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्न में पाप पुण्य को देखता है, पाप पुण्य करता नहीं। स्वप्न के पाप पुण्य उसे नहीं लगते। वह मन की उपाधि से रमण करता है, कर्मेंद्रियों की उपाधि से चरित्र करके विचरण करता है और ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से अच्छा बुरा अनुभव करता है, परंतु स्वयं अनुआगत अर्थात पीछे पीछे नहीं आता, अर्थात असंग रहता है, क्योंकि वह स्वयं ज्योति स्वरूप है। राजा ने कहा, भगवान, आपको 1000 मुद्राएं या गायें देता हूँ, इससे आगे और मोक्षार्थ उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, इसी प्रकार वह स्वप्न में जागृत से रमण करके, विचरण करके और पाप पुण्यों को देखकर आया था और फिर जागृत में चला जाता है, परंतु वहाँ जो देखता है उससे असंग रहता है। यह आत्मा स्वभाव से असंग है। राजा ने कहा, भगवान, आपको 1000 मुद्राएं देता हूँ, आगे मोक्षार्थ और कहें। याज्ञवल्क्य, इसी प्रकार वह जागृत में स्वप्न से रमण विचरण करके पाप पुण्यों को देखकर आया था, उसी प्रकार स्वप्न में लौट जाता है। जैसे कोई बड़ी मछली दोनों किनारों के बीच विचरण करती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इसी प्रकार वह पुरुष स्वप्न और जागृत के दोनों तटों के बीच विचरण करता रहता है। मानो जीवन रूपी नदी के स्वप्न और जागरण 2 तट हैं। जैसे मछली पानी में स्वच्छंद रमण या विचरण करती है, परंतु पानी के भले बुरे से वह असंग रहती है, वैसे ही आत्मा को समझो। जैसे आकाश में बाज या अन्य पक्षी उड़ते उड़ते थक कर अपने पर फैलाकर घोंसले में उतरकर विश्राम लेता है, वैसे ही यह पुरुष दौड़कर अंत में सुषुप्ति में विश्राम करता है। वहाँ न वह किसी वस्तु की कामना करता है, न स्वप्न देखता है। वे उसकी हिता नाम की नाड़ियाँ हैं, जहाँ वह निद्रित अवस्था में सुषुप्ति में होता है। वे केश के सहस्त्र अंशवत पतली होती हैं और श्वेत नीले पिंगल हरे रक्त से पूर्ण होती हैं। उनमें वह जागृत के सदृश भय देखता है, मानो कोई उसे मार रहा हो, पछाड़ रहा हो, पीछा कर रहा हो या गड्ढे में धकेल रहा हो। ऐसा वह अविद्या से मानता है, क्योंकि स्वप्न में कुछ भी नहीं होता, और जहाँ सुषुप्ति में वह देव या राजा की तरह यह मानता है कि सर्वत्र मैं ही हूँ, अन्य कुछ नहीं, वह उसका परम लोक है। वह उसका अति स्वच्छंद निष्पाप अभय रूप है। जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रिया स्त्री के आलिंगन में आसक्त, बाह्य अभ्यंतर कुछ नहीं जानता, वैसे ही यह पुरुष अपने प्रज्ञान आत्मा से संलग्न, बाह्य अभ्यंतर कुछ नहीं जानता। तब वह आप्तकाम सब कामनाओं से रहित वीत शोक होता है।
वहाँ पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक देव वेद किसी का ज्ञान नहीं रहता, चोर चोर नहीं रहता, चांडाल हत्यारा सन्यासी तथा वानप्रस्थ चांडाल हत्यारा सन्यासी नहीं रहते। पाप पुण्यों से अलग वहाँ हृदय के सब लोकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब वह कुछ नहीं देखता, यद्यपि देखता है तो भी नहीं देखता। वहाँ दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। परंतु वहाँ द्वितीय नहीं, जिसे वह अपने से विभक्त देखे। तब वह कुछ नहीं सूंघता, चखता, बोलता, सुनता, स्पर्श करता या जानता। वह सूंघता, चखता, बोलता, सोचता, छूता और जानता हुआ भी नहीं सूंघता, चखता इत्यादि। वहाँ घ्राता की घ्राण शक्ति का, रसयिता की चखने शक्ति का, वक्ता की वाक शक्ति का, श्रोता की श्रवण शक्ति का, मनता की मनन शक्ति का, स्पृष्टा की स्पर्श शक्ति का अथवा विज्ञाता की जानने की शक्ति का लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। परंतु वहाँ द्वितीय कुछ भी तो नहीं, जिसे अपने से पृथक को वह सूंघे, चखे, बोले या जाने। जहाँ अन्य की तरह कुछ हो, तब तो एक दूसरे को देखे, सूंघे, चखे इत्यादि। तब पानी के सदृश दृष्टा अकेला अद्वितीय हो जाता है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने राजा को समझाकर कहा कि यह उसकी परागति, परासंपत्ति, परालोक है और उसका परम आनंद है। इसी आनंद के मात्रांश से सब प्राणी जीते हैं। जो मनुष्यों में अंगों से राध अर्थात सब अवयवों से युक्त समृद्ध होता है, दूसरे का अधिपनि सब मानुषी भोगों से संपन्नतम होने पर जो मानुषी परम आनंद है, इससे शत गुणित आनंद पितृजित लोकों का एक आनंद है। पितृजित लोकों के आनंद से शत गुणित तुल्य गंधर्व लोक का एक आनंद है। गंधर्व लोक के आनंद के शत गुणित तुल्य कर्म देवों, जिन आत्माओं ने पुण्य कर्म करके देवत्व प्राप्त किया है, उनका एक आनंद है। उन कर्म देवों के 100 आनंदों के बराबर अजान देवों का एक आनंद है। अजान देव वे हैं जो जन्म से ही देव हैं, और उतना ही आनंद एक श्रोत्रिय निष्पाप अकामहत को भी होता है। अकामहत वो है जिसका हृदय कामनाओं से संतप्त नहीं है। उससे 100 गुना आनंद प्रजापति लोक के एक आनंद के तुल्य है, और वह निष्पाप अकामहत श्रोत्रिय के आनंद के बराबर है। प्रजापति लोक के शत गुणित आनंद के बराबर ब्रह्मलोक का एक आनंद होता है, और उतना ही आनंद निष्पाप अकामहत श्रोत्रिय को भी होता है। हे सम्राट, यही परम आनंद है, यही ब्रह्मलोक है। इतना सुनकर राजा ने कहा, हे भगवन, मैं आपको सहस्त्र मुद्राएं प्रदान करता हूँ, इसके आगे और मोक्षार्थ कहिए। याज्ञवल्क्य डर गए कि यह मेधावी राजा यथा इच्छा प्रश्न पूछने के वरदान से ही मेरा सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, वह इस स्वप्न स्थान में जागृत में रमण करके, विचरण करके और पुण्य एवं पाप को देखकर जैसे आता है, फिर उसी प्रकार जागृत में लौट जाता है। जैसे बहुत लदा हुआ छकड़ा शब्द करता हुआ चलता है,
वैसे ही यह शरीरी आत्मा प्रज्ञान आत्मा से लदा हुआ मरने से पूर्व ऊर्ध्वश्वासी हो जाता है। जब यह देह रोग जरा से कृश हो जाता है, तब जैसे आम, गूलर या पिपली टूटकर वृक्ष से झड़ जाते हैं, वैसे भी यह पुरुष इन अंगों से निकलकर जैसे आया था, उसी प्रकार प्रति योनि में जीवनार्थ चला जाता है। जैसे राजा के आगमन पर स्वागतार्थ उग्र पापकर्मी सूत एवं गांव के अन्य जन कहते हैं, आते हैं आते हैं, वैसे ही नए जन्म के समय सब लोग इसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि यह ब्रह्म आता है। और जैसे राजा को विदा करने पीछे पीछे जाते हैं, वैसे ही उसके प्राण पीछे जाते हैं और वह ऊर्ध्व श्वास लेने लगता है। जय गुरुदेव।